हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो देखिए, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल, मैं यहाँ पे x और y ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये जो दोनों वेरिएबल है, यह बेटा एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी पे डिपेंड है। ठीक है, अब यदि x t पे डिपेंड हुआ तो बेटा इसका डेरिवेटिव होगा dx अपॉन dt। ठीक है, और y भी t पे डिपेंड है तो इसका डेरिवेटिव हो गया dy बाय dt। अब आपने पढ़ी है इक्वेशन, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0 माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये आपने बचपन में इक्वेशन पढ़ी है। अब बेटा इन इक्वेशन के साथ में यदि ये डेरिवेटिव ऐड कर दिया जाए तो ये जो इक्वेशन होगी इसे ही कहा जाता है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चों, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे की जाती है उसकी बात करते हैं। बच्चों, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को मेन दो मेथड से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहली मेथड एलिमिनेशन मेथड, बच्चों इसे ही कहा जाता है सिंबॉलिक मेथड, और दूसरी मेथड होती है डिफरेंशियल मेथड। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को इन्हीं मेथड की हेल्प से सीखते हैं। अब हम बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डी बाई डी टी को हम लिखेंगे कैपिटल डी, तो ये हो जाएगा dx माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर टी, और ये हो गया dy प्लस x इक्वल टू साइन टी। अब हमारा काम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए, यदि हम इक्वेशन वन में d से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा यहाँ बन जाएगा dy, और इससे आप कैंसिल कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम इक्वेशन वन में d से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स, ये dy और ये d e की पावर t। ठीक है, अब यहाँ d लिखा है, मतलब इस फंक्शन को आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा e की पावर t का डिफरेंशिएशन हो गया e की पावर t, ये इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं। सबसे पहले x लिख लो प्लस ये dy और इक्वल टू साइन टी, ये इक्वेशन 2। अब ये कैंसिल हो गया, यहां से आप x कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1, ये ऐड हो जाएंगे e की पावर t प्लस साइन टी। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है बेटा, हम इसमें d की जगह m पुट करके cf पता करेंगे। m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू हो गया -1, तो m इक्वल टू हो गया प्लस माइनस i। इसके आगे हम 0 लगा लेंगे। ये जो आपको m की वैल्यू मिली है, या कहिए रूट्स मिले हैं, ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में है या कहिए इमेजिनरी है। तो बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से cf निकलेगा। a इक्वल टू हो गया 0 और b इक्वल टू हो गया 1, cf इक्वल टू e की पावर 0t। बेटा आपका क्वेश्चन टी में कन्वर्ट है तो बेटा यहाँ पे टी आएगा। ठीक है, c1 cos t प्लस c2 sin t, cf इक्वल टू e की पावर 0t को हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया c1 cos t प्लस c2 sin t। अब हमारा काम pi निकालना। सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे e की पावर t प्लस साइन t, और अपॉन में फंक्शन ऑफ डी आएगा, मतलब डी स्क्वायर प्लस 1, यहां भी डी स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पे e की पावर t फंक्शन दे रखा है, तो बच्चों इस फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है e की पावर ax अपॉन फंक्शन ऑफ d। बेटा आपको d की जगह a पुट करना होता है। जब आप d की जगह a पुट करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, जब आप b की जगह a पुट करते हो तो यहाँ पे fa जो मिलेगा वह 0 नहीं होना चाहिए, तब ये आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो देखिए a आपका 1 है, d की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो बेटा आपको 0 नहीं मिल रहा, मतलब ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। तो सॉल्व कर देते हैं, ये e की पावर t, d की जगह हम 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस 1 हो गया 2, ये प्लस। अब बच्चों आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin t देखा है, तो बेटा sin के लिए कॉन्सेप्ट होता है sin ax अपॉन फंक्शन ऑफ d स्क्वायर। बेटा आपका काम होता है d स्क्वायर की जगह रखिए माइनस a स्क्वायर। जब आप d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर रखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप बेटा ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो चेक कर लेते हैं। देखिए a आपका 1 है,
डी स्क्वायर की जगह आपको रखना है माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे आप -1 रखोगे तो देखिए कैंसिल हो गया, 0 बन रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई हो सकता है जब 0 नहीं बने। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ नहीं लगा सकते। फिर बच्चों यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है साइन ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है -x अपॉन 2a कॉस ए एक्स। तो देखिए यहाँ पे बेटा x की जगह आपको t दिख रहा है, तो यहाँ पे आएगा t। टू a की जगह आपको देखिए 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 हो गया। cos a की जगह 1 और x की जगह t। अब बेटा यहाँ से आप 2 कॉमन निकालिए, तो ये e की पावर t माइनस t cos t। इस तरह से बच्चों पी आई आ गया। अब हमारा काम है कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना। बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन CF और PI को ऐड करके लिखा जाता है। अब आप ध्यान देना, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है फंक्शन ऑफ x, तो बेटा x इक्वल टू करके आपको लिखना होगा, ठीक है। CF की जगह C1 cos t प्लस C2 sin t और PI की जगह 1/2 e की पावर t माइनस t cos t। इस तरह से बच्चों हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके y पता करेंगे, तो ये dx/dt इसे इधर ले आते हैं तो माइनस e की पावर t और ये y इधर चला गया, ठीक है। अब देखिए x को आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो रफ में कर देते हैं। देखिए C1 cos t का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन t, ठीक है, प्लस C2 साइन t का डिफरेंशिएशन हो गया cos t, ये प्लस 1/2 e की पावर t का डिफरेंशिएशन हो गया e की पावर t। बेटा आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो t सेम cos t का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन t प्लस ये cos t, बेटा t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ये माइनस C1 साइन t प्लस C2 cos t, 1/2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस प्लस और ये 1/2 t साइन t, ये माइनस 1/2 cos t, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस C1 साइन t प्लस C2 cos t प्लस 1/2 e की पावर t प्लस 1/2 t साइन t माइनस 1/2 cos t और ये माइनस e की पावर t और इक्वल टू y इक्वल टू ये माइनस C1 साइन t प्लस C2 cos t। बेटा आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -1/2 e की पावर t। अब ये लिख लेते हैं 1/2 t साइन t माइनस 1/2 cos t। इस तरह से बच्चों हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब बेटा आपको इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दे रखी है जिसकी हेल्प से आपको C1 और C2 कांस्टेंट पता करना है। इन पॉइंट्स को हम इन इक्वेशन में पुट करके C1 और C2 पता करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B। अब देखिए इन पॉइंट्स को कैसे समझेंगे। देखिए x किस पे डिपेंड है बेटा t पे, तो बेटा आपको ये जो दे रखी है ये दे रखी है t की वैल्यू, ठीक है, और y भी t पे डिपेंड है, तो बेटा ये जो आपको वैल्यू दे रखी है t की वैल्यू, ठीक। बाय इक्वेशन A बेटा x की जगह हम 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 रखा, C1 cos t की जगह हमें 0 रखना है, तो cos 0 प्लस C2 साइन 0 प्लस 1/2, यहाँ t की जगह 0 रखा, बेटा cos 0 1 होता है तो ये C1 हो गया, साइन 0 0 होता है तो ये 0 हो गया, e की पावर 0 1 होता है तो ये 1 और ये बेटा 0, मतलब आपको यहाँ से 1/2 मिलेगा, ठीक है। इसे हम इधर लाएंगे तो आपको C1 की वैल्यू मिलेगी 1/2। अब बेटा हमारा काम इक्वेशन बी में y की जगह 0 और t की जगह 0 पुट करना है। तो देखिए y की जगह जब आप 0 रखोगे तो ये 0 इक्वल टू माइनस C1 साइन 0 प्लस C2 cos 0
-1/2 e की पावर 0। बेटा यहाँ आप t की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये -1/2 cos 0, साइन 0 0 होता है, ठीक है, और cos 0 1 होता है, तो यहाँ बचेगा C2 -1/2 e की पावर 0 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है, तो ये हो गया -1/2। C2 को इधर ले आते हैं, ये -1/2 और ये -1/2, -1। बेटा आपको C2 की वैल्यू मिली 1। अब बच्चों हमारा काम C1 और C2 की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके x और y पता करना। तो सबसे पहले इक्वेशन A लेते हैं, x इक्वल टू C1, C1 की जगह 1/2 cos t, C2 की जगह 1 और ये sin t प्लस 1/2 e की पावर t माइनस t cos t। अब हम इक्वेशन बी लेंगे, y इक्वल टू C1 की जगह हम लेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 sin t प्लस C2 की जगह 1 लेंगे तो ये cos t माइनस 1/2 e की पावर t 1/2 t sin t माइनस 1/2 cos t, y इक्वल टू -1/2 sin t। बेटा आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/2 cos t। अब इसे लिख लो, -1/2 e की पावर t प्लस 1/2 t sin t। इस तरह से बच्चों आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। अब बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि यहाँ बेटा x और y दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल, तो आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे इनकी हेल्प से वह सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होना चाहिए, या तो x में कन्वर्ट कीजिए या y में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए किस तरह से, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। बेटा इक्वेशन 1 को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये प्लस 5 x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt और e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t, ठीक है। इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि आप ये जो इक्वेशन बनाएंगे ये बेटा या तो x में कन्वर्ट कर लो या फिर y में कन्वर्ट कर लो। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ बेटा y है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन से dy बाई dt निकालेंगे। तो देखिए इक्वेशन 2 की हेल्प से यदि हम dy बाई dt निकालते हैं तो ये उधर चला जाएगा, ये हो गया x माइनस 3y प्लस e की पावर 2t, ठीक है। इस dy बाई dt की जगह बेटा अब हम ये पुट करेंगे, तो ये d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 5 dx अपॉन dt, इसकी जगह ये लिखेंगे तो ये x माइनस 3y प्लस e की पावर 2t इक्वल टू e की पावर t, ठीक है। अभी भी बेटा यहाँ पे y बचा है, तो अब हमारा काम है इस इक्वेशन से y की वैल्यू पता करना। तो देखिए y इक्वल टू, ये आप उधर ले जाओगे तो e की पावर t माइनस 5x और ये माइनस dx अपॉन dt, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 5 dx अपॉन dt प्लस x माइनस 3, y की जगह ये लिखेंगे तो ये e की पावर t माइनस 5x माइनस dx अपॉन dt और ये प्लस e की पावर 2t इक्वल टू e की पावर t, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 5 dx अपॉन dt, ये प्लस x माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 e की पावर t प्लस 15x प्लस 3 dx अपॉन dt प्लस e की पावर 2t इक्वल टू e की पावर t, ये d2x अपॉन dt स्क्वायर। बेटा इन्हें हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 8 dx अपॉन dt, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 16x।
अब बेटा इसकी बात करेंगे, जब आप इसे उधर ले जाओगे तो ये बेटा हो जाएगा प्लस का, ठीक है। एक ई की पावर टी यहाँ पे है और ये 3 हो गए 4, तो इक्वल में बचेगा 4 ई की पावर टी, ठीक है। ये प्लस का है, उधर गया माइनस का हो गया, माइनस ई की पावर 2t। अब आप ध्यान दीजिए, आपको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है इसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ क्या है, x है। तो बेटा ये सिंगल वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर ली। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स प्लस 8, इसे हम लिख सकते हैं डी एक्स प्लस 16x इक्वल टू 4 ई की पावर टी माइनस ई की पावर 2t। यहां से x कॉमन निकालेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16x इक्वल टू 4 ई की पावर टी माइनस ई की पावर 2t। अब बच्चों हम इस d की जगह m पुट करके CF पता करेंगे। तो देखिए d की जगह m रखेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16 इक्वल टू 0। बेटा इसे हम लिख सकते हैं m प्लस 4 का होल स्क्वायर। जब आप इसे 0 करोगे तो m इक्वल टू मिलेगा -4। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है, मतलब आपको m की दो वैल्यू मिलेगी और दोनों वैल्यू सेम होगी, -4 -4। ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या फिर ये रूट्स मिले हैं, यह बच्चों इक्वल भी है और रियल भी है। तो बेटा हम CF इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, CF इक्वल टू C1 प्लस C2। बेटा आपका क्वेश्चन t पे डिपेंड है डिपेंड, तो बेटा यहाँ पे t आएगा, ठीक है। e की पावर m की जगह -4 और ये t, ये CF आ गया। अब pi की पावर, सबसे पहले आप राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसे लिखेंगे 4 e की पावर t। अब दोनों के अपॉन में हमें फंक्शन ऑफ d लिखना है, मतलब इसे लिखना है d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16। तो बच्चों आप इसे लिख सकते हो d प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसकी जगह हम ये लिखने वाले हैं d प्लस 4 का होल स्क्वायर, d प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे e की पावर t लिखा है, इस फंक्शन के लिए कॉन्सेप्ट होता है कि e की पावर ax अपॉन फंक्शन ऑफ d। बेटा इस d की जगह आपको a पुट करना होता है। जब आप d की जगह a पुट करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। d की जगह जब हम a पुट करते हैं तो बेटा fa बनेगा, वह 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो देखिए a आपका यहाँ पे 1 है, d की जगह जब आप a पुट करते हो मतलब 1 पुट करोगे तो बेटा यहाँ 0 नहीं बन रहा, मतलब ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। तो लगा लेते हैं a बेटा यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 5, मतलब 5 का स्क्वायर 25। यहाँ भी आप यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, e की पावर 2t। बेटा a की जगह आपको 2 दिख रहा है, जब आप यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36। इस तरह से बच्चों pi आ गया। अब बेटा हमारा काम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। कंप्लीट सॉल्यूशन CF और pi को ऐड करके लिखा जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे फंक्शन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो आपको x इक्वल टू करके लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम CF लिखेंगे C1 प्लस C2 इंटू t e की पावर -4t प्लस, अब pi लिखें 4/25 e की पावर t -36 e की पावर 2t। बच्चों इस तरह से हमें x मिल गया। अब बारी y की। बच्चों इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करके y पता करेंगे। तो देखिए यहां से सबसे पहले हम y निकाल लेते हैं, y इक्वल टू e की पावर t। बेटा इन्हें हम उधर ले जाएंगे तो ये होगा -dx/dt -5x। अब हम बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dx/dt की वैल्यू पुट करेंगे। बच्चों x को आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो कर देते हैं ये dx/dt। बेटा आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, u को सेम रखा, v का कीजिए डिफरेंशिएशन। बेटा इसका डिफरेंशिएशन होगा -4 e की पावर -4t, ठीक है, प्लस अब v को सेम रखिए, e की पावर -4t को सेम, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। c1 का डिफरेंशिएशन 0, बेटा इसे डिफरेंशिएट करोगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, मतलब आपके पास बचेगा c2। ये 4/25 e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t, और यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/36 e की पावर 2t का डिफरेंशिएशन e की पावर 2t इंटू 2।
y इक्वल टू e की पावर t। अब आप ध्यान दीजिए बेटा dx अपॉन dt के आगे माइनस लगा है। जब हम dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बेटा इस माइनस साइन के कारण इसके सभी साइन बदल जाएंगे। तो ये प्लस का हो गया, ये बेटा माइनस का हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का। अब हमारा काम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना है। तो ये -5 x की जगह बेटा ये लिखेंगे c1 प्लस c2t e की पावर -4t प्लस 4/25 e की पावर t माइनस e की पावर 2t अपॉन 36। y इक्वल टू बेटा सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ -5 है, इधर +4 है, सॉल्व करोगे -1 आएगा। तो लिख लेते हैं -c1 प्लस c2t e की पावर -4t। ठीक है, अब इसे लिख लीजिए -c2 e की पावर -4t। अब बेटा इन तीनों की बात करेंगे बच्चों, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -24/25 e की पावर t और ये प्लस e की पावर। बेटा e की पावर t आप कॉमन निकालोगे तो ऐसा हो जाएगा और इसे आप सॉल्व करोगे तो 1/25 e की पावर t आएगा। मतलब इन तीनों की जगह हम ये लिखेंगे 1/25 e की पावर t। अब बच्चों इसकी बात करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 7/36 e की पावर b। y इक्वल टू बेटा यहाँ से आप e की पावर -40 कॉमन निकालें, साथ में बेटा माइनस भी कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c2t e की पावर -40 प्लस 1/25 e की पावर t प्लस 7/36 e की पावर 2t। बच्चों इस तरह से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। इस तरह से बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।